नमस्कार दोस्तों। आप जब भी डायरेक्शनल हेजिंग करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए और जो आपकी एंट्री राइट टाइम पर होनी चाहिए और आपका जो एग्जिट है वो भी राइट टाइम पर होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी इमोशन नहीं आने, यानी कि जो आपके रूल हों वो प्री डिफाइन हो, आपको पहले से पता है कि आपने क्या करना है। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि हम डायरेक्शनल हेजिंग क्यों करें या इसके क्या बेनिफिट है। देखिए, डायरेक्शनल हेजिंग के बेनिफिट जो हैं, इसके मेन जो दो बेनिफिट हैं, एक तो हम ट्रेंड के साथ रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, तो हमने उसी डायरेक्शन में अपना हेज किया है। दूसरा, अगर मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज हो जाएगी तो हमें टाइम डीके का फ़ायदा मिलेगा, यानी मार्केट का एक तो हमें ट्रेंड का फ़ायदा मिल रहा है और अगर ट्रेंड रुक जाता है एक जगह पे तो उसका भी हमें टाइम डीके का फ़ायदा मिलता है। तो ये बेनिफिट होता है डायरेक्शन हेजिंग का। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम क्या करेंगे, हम पुट को सेल कर देंगे और मार्केट अगर नीचे आ रही है तो हम कॉल को सेल कर देंगे हेज। अभी एक दो लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि कैसे हमने एंट्री लेने की, यानी कि कौन सी कॉल पुट को बेचना है या खरीदना है, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। वैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था। मान लेते हैं अभी जैसे निफ्टी का प्राइस है 25,200 का, ये एटीएम का प्राइस है। इसके नीचे 25,250, 25,300, 25,350 और 25,400 और यहाँ पर ऊपर 25,150, 25,100, 25,050 और 25,000, ये स्ट्राइक प्राइस है। तो आपने क्या करना है, एटीएम को आपने सेल करना है। अब अगर आपका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि मार्केट नीचे जा रही है, तो आपने क्या करना है, ये कॉल सेल करनी एटीएम की, तो कॉल आपने सेल करनी है और 1 2 3 4 यानी कि 4 स्ट्राइक प्राइस दूर का आपने यहाँ पर जो है वो आउट ऑफ मनी की यहाँ पर कॉल बाई करनी है। कई लोग इन द मनी की बाई कर रहे थे आज। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे आज मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर का डायरेक्शन था, तो आपने जो एटीएम की पुट आपने सेल करनी है और आउट ऑफ मनी यानी कि 1 2 3 4 ये आपने आउट ऑफ मनी की यहाँ पर पुट को आप यहाँ पर बाई करेंगे। और कहने का मतलब है कि आप महंगा बेचेंगे और सस्ता खरीदेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कुछ एंट्री एग्जिट के पॉइंट। आज का ट्रेड भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं कुछ पॉइंट आपको दिखा रहा हूं कि कैसे थोड़ा सा कैसे आपने एंट्री एग्जिट लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर ये मेगा ट्रेंड के नीचे अगर मार्केट चल रही है तो हमारा ट्रेंड डाउन है। तो अब आपने एंट्री कैसे लेनी है, या तो फर्स्ट कैंडल का जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है उसका लो ब्रेक हो कब एंट्री लेंगे, या फिर जो लास्ट येलो कैंडल होगी तो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो लास्ट ये थी, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये लास्ट बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, तो हम यहाँ पर सेल की एंट्री लेंगे। और आपका एग्जिट कहाँ होगा, जैसे ही आप देख रहे हैं लाइन देख रहे हैं, इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो जाएगा तो आप एग्जिट कर लेंगे। नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मेगा ट्रेंड के नीचे है और या तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो जाए या फिर येलो कैंडल, कोई भी येलो कैंडल बने उसका लो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो गया और चांस की बात है कि फर्स्ट कैंडल येलो कैंडल भी, तो यहाँ पर आपकी एंट्री आ गई और आप होल्ड करेंगे, तब तक होल्ड करेंगे जब तक कि वो इस लाइन के ऊपर बंद नहीं जाती है। तो पूरा दिन इस लाइन के ऊपर बंद नहीं हुई तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से आपने अपनी एंट्री प्लान करनी। जैसे ये देखेंगे आप, यहाँ पर मेगा ट्रेंड के नीचे है और फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो सेकंड कैंडल येलो है और इसका लो ब्रेक होगा तो आपकी एंट्री यहाँ पर आ गई। प्राइस नीचे गया और या तो आप इतना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पहले से करना, अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हैं तो जब तक इस लाइन के ऊपर बंद नहीं होते कैंडल तो आप होल्ड कर सकते हैं। तो इस लाइन के ऊपर यहाँ पर बंद हो गई है तो यहाँ पर आपको एग्जिट करना ही करना है। तो इसी को हम बोलते हैं कि हम अपने रिस्क को प्लान करके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि
आपने सेल कर रखा है तो आप वेट करेंगे, आ जाएगा, देखो इसके बाद ऊपर चला गया प्राइस और फिर अगले दिन ऊपर खोला। तो जहाँ पर जो आपके रूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, जैसे मान लो 150-200 पॉइंट ऊपर खुलती है मार्केट या नीचे खुलती है, तो आपको अवॉइड करना है, ट्रेड नहीं करना है जब तक कि गैप फिल नहीं हो जाता। देखो यहाँ पर गैप फिल होने के बाद प्राइस ऊपर गया। और अगर मैं कल का ट्रेड बताऊं, सॉरी कल का, जैसे ये मेगा ट्रेंड के नीचे है, तो पहली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, ये येलो कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आपकी एंट्री आ गई है और आपको होल्ड करना है तब तक जब तक इसके ऊपर बंद नहीं होता। तो पूरा दिन नहीं हुआ, तो ये कल का दिन है। तो यहाँ पर मेगा ट्रेंड के नीचे है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पहली कैंडल का लो ब्रेक हो या फिर येलो का, तो पहली कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ था, लेकिन ये हमारा ट्रेड आया था 2 बजे के बाद, तो हम 2 बजे के बाद भी ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कि 2 बजे के बाद हम अवॉइड करेंगे। और 150-200 पॉइंट ऊपर खुलता है नीचे खुलता है तो वो भी हम अवॉइड करेंगे। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने। बाई के लिए सेम ऐसा बाई के लिए है, जैसे मेगा ट्रेंड के ऊपर आपने बाई करना है, पहली कैंडल का हाई ब्रेक हो या फिर कोई भी ब्लू कैंडल का हाई ब्रेक हो। तो यहाँ पर ब्लू कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर आज हमारी एंट्री आई थी और आपको यहाँ पर निकलना है जब इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है। तो आज छोटा सा लॉस हुआ, आज का ट्रेड भी मैं दिखाऊंगा स्टॉक मॉक पे। तो ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम टाइम तो ट्रेड प्रॉफिट में आता है और काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हम बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड करते हैं तो कई बार तो पूरा दिन बड़ा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि मार्केट इस लाइन के ऊपर बंद नहीं होती है और कभी कभी कुछ प्रॉफिट का पार्ट निकल जाता है। जैसे इस दिन की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था, फिर जब यहाँ पर मार्केट ऊपर आ गई तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट का पार्ट यहाँ पर निकल गया। तो मैं इसको ये वाला दिन दिखाता हूँ, ये थी 21 जनवरी। तो हमारा ट्रेड आया था यहाँ पर, आप देखेंगे तो सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हुआ था और ये ट्रेड आया था 9:45 पर और एग्जिट आपने करना है यहाँ पर। आप देखेंगे तो ये 12 o'clock की कैंडल है, तो 2:15 पे आपको यहाँ पर एग्जिट करना है। आज का ट्रेड भी देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्टॉक मॉक पे। तो ये 21 जन और हमारी जो एंट्री आई थी 9:45 पे, तो यहाँ पे 9:45 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 9:45 मैंने यहाँ पे टाइम को, यहाँ पे आप देखेंगे तो 9:45 यहाँ पे मैंने टाइम को सिलेक्ट कर लिया। अब कैसे ट्रेड लेना है, देखिए यहाँ पर मेगा ट्रेंड के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है, यानी कि डायरेक्शनल हम हैजिंग करेंगे। तो जब निफ्टी का प्राइस गिरेगा तो कॉल का प्राइस गिरता है, तो हम कॉल को बेचेंगे और खरीदेंगे भी। तो कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एटीएम की जो कॉल है हम सेल कर देंगे। तो मैंने कॉल को यहाँ पे सेल किया। अभी देखो यहाँ पर मार्जिन कितना आ रहा है, यहाँ पर मार्जिन आ रहा है 1,92,000 और जैसे मैं इसको हैज कर दूंगा तो मार्जिन कम हो जाएगा। तो आउट ऑफ मनी 1 2 3 4, तो मैं इसको बाई कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे जो मार्जिन है वो रह गया सिर्फ 52,000 यानी कि 52,000 का यहाँ पर मार्जिन यूज हो रहा है। अब मैं इस ट्रेड को आगे फॉरवर्ड करता हूँ, चलाता हूँ, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट नजर आएगा पीएनएल में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिखाता रहेगा। तो आपकी ये पोजीशन बन गई है, हैज की पोजीशन बन गई है। तो कहने का मतलब है महंगा आपने बेचना है और सस्ता आपने खरीदना है। और ये इंट्राडे के लिए है, तो मैं इसको 15 मिनट के साथ साथ बढ़ाता हूँ। तो देखिए 15 मिनट के बाद इसमें 923 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो हमारा एग्जिट पॉइंट था 12:15, तो 12:15 तक इसको लेके चलते हैं। अभी प्रॉफिट हो गया 910 रुपये का, अभी प्रॉफिट हो गया 1800 रुपये का, यानी कि आप देखेंगे यानी कि 45 मिनट के बाद ही 1800 का प्रॉफिट मिल रहा है पर लॉट। यानी ये प्रॉफिट काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं कि आपकी जो कैपिटल है 51,000 की, तो उस पर जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको 1800 का मिल रहा है, यानी कि 3.5% का प्रॉफिट है। बहुत बड़ा प्रॉफिट है इंटरडे के लिए। फिर भी हम होल्ड करके चलते हैं जहाँ हमारा एग्जिट पॉइंट है। तो देखते हैं अब ये हो गया 2756, यानी कि 2756 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है आपको सिंगल लॉट में, क्योंकि जो हमारी एंट्री है वो 1 लॉट से हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाई है। तो हम इसको 12:15 तक लेकर चलते हैं। तो 11 बजे प्रॉफिट हो गया 2958 का और अब 11:15 प्रॉफिट हो गया 21, यानी कि प्रॉफिट कम हो गया। मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स लेना स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉफिट आ गया 2541 रुपये का
और अब प्रॉफिट है 2268 रुपये का। 12 बजे प्रॉफिट है 2000 से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है और 12:15 पर हमें एग्जिट करना है। अब जो हमारा प्रॉफिट रह गया ये रह गया 1254, यानी कि 1254 रुपये का प्रॉफिट रह गया। अभी भी आपकी कैपिटल का 2.5% है, ये भी कम नहीं है। अगर 2.5% आपको रोज मिलता है और 20 दिन मार्केट खुलती है तो ये 50% है, लेकिन किसी किसी दिन एसएल भी होगा, वो छोटा एसएल होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे 35 से 40% का प्रॉफिट मिल सकता है पर मंथ आपके कैपिटल का। आज के ट्रेड की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नल बनाया हुआ है तो देख सकते हैं 21 तारीख को यहाँ पर आप देखेंगे 21 तारीख को यहाँ पर 21 तारीख की आ रही है। 21 तारीख को जो प्रॉफिट आया तो ये आया 1254 रुपये का प्रॉफिट आया। वैसे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल रहा था। आज की बात करें, आज का ट्रेड, आज जो हमारी एंट्री आई थी उसको देख लेते हैं। देखिए आज हमारी यहाँ पर एंट्री आई थी, या तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो, क्योंकि मेगा ट्रेंड है तो ये हमारा अप ट्रेंड है, या तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो या फिर ब्लू कैंडल का, लास्ट ब्लू कैंडल का। तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये जो थर्ड कैंडल बनी इसका हाई ब्रेक हुआ और यहाँ पर आपको एग्जिट करना है। इस जगह आपको एग्जिट करना है। तो हमारा एंट्री टाइम जो है वो आप देखेंगे तो ये है कि 10 बजे एंट्री टाइम है और यहाँ पर 1 o'clock आप एग्जिट करेंगे। तो 10 बजे एंट्री है, 1 बजे एग्जिट है। तो आज है 28 और ये 10 बजे एंट्री आएगी। इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो 10 बजे यहाँ पर एंट्री है, देखिए 10 बजे एंट्री है। तो मार्केट ऊपर जा रही है तो पुट के प्राइस गिरेंगे, तो मैं एटीएम की पुट यहाँ पर सेल कर देता हूँ और 4 स्ट्राइक प्राइस दूर मैं आउट ऑफ मनी की पुट बाई कर लेता हूँ। तो ये हमारी पोजीशन बन गई है। अब मैं इसको 1 बजे तक लेके चलता हूँ, क्योंकि 1 बजे हम एग्जिट करेंगे। 15-15 मिनट में फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देखिए तो आज प्रॉफिट में भी आया था, लेकिन आज जो हमारा एसएल हुआ वो 488 रुपये का एसएल हुआ एक लॉट में। कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, एक लॉट में हमने इसको ट्रेड किया है और ये मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल में भी लिखा है। आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपके पास भी सिस्टम। वैसे मैंने पूरा 2025 में मैंने बैक टेस्ट किया, अच्छा रिजल्ट है। अब ये 2026 का बैक टेस्ट आपके सामने चल रहा है, इसको मैं डेली आपको दिखाता भी रहूँगा। तो इस तरह से ये आपने इंट्राडे डायरेक्शन हेजिंग करनी है, जो काफ़ी सेफ भी है। और अगर आप देखेंगे तो मंथ के एंड में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। जैसे अभी जनवरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो लॉस के ट्रेड हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे लॉस है, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर बड़े बड़े प्रॉफिट भी आपको दिख, जैसे यहाँ पे 2900 का, 2600 का, 3200 या 3500 का, और लॉस 488 का ऐसे हुआ, छोटा हुआ यहाँ पे 123 का हुआ, 300, किसी दिन 1000-1200 का भी लॉस है। तो एंड में देखेंगे तो आप अभी तक आप देखेंगे तो 15,000 अभी तक आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट है वो 15,372 का अभी तक प्रॉफिट मिल चुका है एक लॉट में। और अभी इस मंथ के 2 दिन बाकी हैं, यानी कि कल और परसों। तो देखते हैं कि पूरे मंथ के एंड में कितना % रिटर्न मिलेगा। अभी तक जो रिटर्न हमें मिला है इस महीने तो वो है, ये आप देख सकते हैं 30% से ज़्यादा का अभी तक यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है, यानी कि बहुत बड़ा रिटर्न है। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।